हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं, आज आप लोग देख ही रहे होंगे, सब्ज़ी लेने मंडी, क्योंकि हम लोग को सब्ज़ियाँ कल काफ़ी महंगी मिली, तो हमने सोचा कि आज हम मंडी जाएंगे। तो जाने का प्लान हमारा सुबह सुबह का ही था, लेकिन हम लोग आज संडे इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लेट हो चुके थे, तो सोचे अब निकलते। चलो चलते हैं। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आलू कितना लेना है, प्याज कितना लेना है, तो हम यही डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। हमें लगता है हर हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती होंगी कि क्या करना है, कौन सा राशन लेना है, क्या करना है, घर में क्या लाना है। तो यही सारा डिस्कशन करते करते हम लोग पहुँच गए मंडी। और आप लोग देखो मंडी में इतनी भीड़, क्योंकि ना ये जो मंडी लगती है ये बहुत बड़े लेवल की मंडी लगती है। मतलब आप देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ से ही सारी सब्जियाँ पूरे शहर में जाती हैं, या फिर जिन लोगों को शादी वगैरह के लिए सब्जियाँ लेनी होती हैं या कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ से वो लेके जाते हैं। और आप लोग मतलब गाइस, मैं आप लोग को पूरा मंडी, ये वीडियो में पूरा मंडी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंडी इतनी बड़ी है कि मैं पूरा कैप्चर तो कर ही नहीं। समझो कि इस पूरी मंडी का मैंने एक कोना बस कैप्चर किया है। और यहाँ पे देखो सारे, मतलब मैंने बोला ना कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में। सब्जियाँ देखो यहाँ पे कितनी हैं। तो और मुझे सब्ज़ी ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर संडे को हम जाएं एक बार और पूरे वीक की सब्ज़ी लेके आएँ, बट पॉसिबल भी नहीं होता। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम लोग संडे को रखते हैं। तो फिर और क्या होता है कि पूरे वीक आपका इतना हेक्टिक जाता है कि ये सुबह सुबह की मंडी लगती है तो हम उठ नहीं पाते। हमने प्लान करी थी सैटरडे को, हम ये सोच के सोए थे कि हम एकदम अर्ली मॉर्निंग 5:30 हम लोग निकल जाएंगे सब्जियां लेने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद सब्ज़ी लेके मैं आ गई घर। और हम 2 हस्बैंड वाइफ ही हैं और एक नव्या है, तो वो कितनी ही सब्ज़ियाँ खाती है। तो हमने बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं ली है। ऐसा आप नहीं सोचना कि मैं इतनी बड़ी मंडी गई थी तो मतलब मैं 4-5 झोला भर के सब्ज़ी लाई हूँ, ऐसा मैंने नहीं लिया। हाँ, मैंने आलू, प्याज, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आप ज़्यादा ले सकते हो और वो ख़राब नहीं होगा, तो वो मैंने ज़्यादा ले लिया है ताकि वो लंबा चले। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे वीडियो, और वो कुछ कह रहे थे मेरे को तो मैं यहाँ पे उनसे बातें कर रही थी। तो मैंने देखो यहाँ पे नेनुआ, लौकी और परवल, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली है कि 2-3 बार मैं बना सकूँ। और संडे का दिन था तो कोई ऐसा बिज़ी भी नहीं था। मतलब होता है ना कि बाकी दिन आपको टिफ़िन भी बनाना होता है, या नव्या का अगर स्कूल वगैरह होता है, तो अभी तो समर वैकेशन चल रहा है तो अभी कुछ नहीं। लेकिन और दिन बाकी सैटरडे संडे ऐसा मेरा दिन होता है कि मैं उस दिन बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो मैं सब काम अपना आराम से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। बाकी पूरे दिन तो हड़बड़ में चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी मैं सोची कि चलो सब्ज़ी लेके आने के बाद इसे फ्रिज में भी साथ के साथ लगा दूँ। तो मैं इसे सबको अलग-अलग करके लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को, जो हम वहाँ से पैकेट लेके आए थे, उसको निकाल के उससे अलग-अलग करके हम रखते इसको पैकेट में ही है। मैं वॉश करके और ऐसे नहीं रखती, क्योंकि अभी वॉश करो फिर उसको ड्राई करो फिर फ्रिज में रखो, तो इतना मैं नहीं करती। मैं सबको अलग-अलग कर देती हूँ, जैसे मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, इन सबों को अलग-अलग ऐसे करके रख दिया। तो बस मैं वही करने लगी हूँ। और मेरे यहाँ ये भी है कि मेरे हस्बैंड सारी सब्जियाँ नहीं खाते, तो मैं, मेरे घर में वो लौकी और नेनुआ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। वो करेला, भिंडी कुछ भी नहीं खाते, तो मैं ये सब अपने लिए लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैं देखो, मैं चुकंदर लेके आई हूँ क्योंकि चुकंदर तो सबको खाना चाहिए, तो इसलिए मैं चुकंदर थोड़ा ज़्यादा लाई। और आज संडे का दिन था, तो मैं संडे के संडे, मैंने पहले बताया है कि मैं नव्या के बालों में ऑयल लगाती हूँ। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना इसकी ऑयलिंग भी कर दूँ, क्योंकि अभी इसने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो इसका हेयर वॉश और ऑयलिंग के बीच में थोड़ा टाइम होना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले इसके बालों में ऑयल लगाने लगी। और देखो ये खुद से इसको सारी चीज़ें करनी होती है। ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, ये खुद से इसको अपना हेयर वॉश करना होता है, ये खुद से नहाने जाएगी, सारी चीज़ें। ऑयल भी अभी कह रही थी कि नहीं मैं खुद से लगा लूँगी, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती कुछ इससे बातें कर करके देखो आप लोगों से भी ये बात कर रही है। तो मैं इसको ऐसे ही करके
इसके बालों में ऑयल लगाती हूँ। और मैं पहले इसको मालिश भी करती थी, बट अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, देख लो ये मुँह चढ़ा रही है सबको। बहुत नॉटी है गाइज़, बहुत नॉटी है ये। किसी के घर में जाती है ना तो इतनी शांत रहती है, सब कहते हैं अरे वाह कितना क्यूट बच्चा है, कितना अच्छा। लेकिन ये इतनी शैतान है ना, देखो क्या कर रही है, देख लो आप लोग, खुद ही देखो आप लोग ये क्या कर रही है। अब इसे ना, इसे कैमरा चाहिए, तो अब ये जा रही थी कैमरा उठाने के लिए। तो और इसका बाल भी बहुत करली है, तो गर्मी भी होती है इसे बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत देर तक ऑयल लगा के नहीं छोड़ती हूँ इसके बालों में। 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर मैं गर्मी में इसके बालों में ऑयल लगा के छोड़ती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो भाई नव्या का डिमांड आया कि पापा आज मुझे मैगी खिलाओ। मैं वैसे नव्या को मैं मैगी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, मैं नव्या को कोई भी जंक फूड नहीं देती हूँ। बट अभी कल परसों से उसने कहीं देखा था या कुछ भी, तो उसे ये था कि उसे मैगी खाना है। तो ये देखो यहाँ पे मैगी बनी हुई है, और किचन में ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी अभी तूफ़ान आके गया है। तो आप लोग भी बताना, क्या आपके भी हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो किचन का ये हाल करते हैं? मतलब देखो, कहीं प्याज फेंका हुआ है, कहीं मैगी मसाला, कहीं कुछ। तो और किचन में तूफ़ान लाने के बाद फाइनली नव्या की मैगी बन ही गई। और देखो यहाँ वो मैगी लेके बैठी है, तो वो जैसे कैमरा देखती है ना, उसे लगता है कि हेलो करना है, सब्सक्राइबर हैं उसके, तो उसे बातें करना है। देखो यहाँ वो बहुत खुश है, क्योंकि उसे बहुत टाइम के बाद मैगी मिला है। मैं बताई ना कि मैं ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, तो वो बहुत खुश है कि आज उसके पापा, इसीलिए तो बच्चों को पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि मम्मियाँ पूरे टाइम केयर करती हैं, बट ये सारी चीज़ें तो पापा ही करते हैं, तो बच्चे पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब नव्या यहाँ पर ना कर रही है मैगी इंजॉय। और उसके बाद मैं यहाँ अभी शार लेके आई हूँ। हेयर वॉश वगैरह मैंने किया है, संडे था तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी हो जाती है, और संडे तो ऐसे भी सभी हेयर वॉश करते हैं, तो मैंने भी हेयर वॉश किए हैं। और मैं रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि हमें जाना था एक जगह लंच के लिए, तो मैं फटाफट रेडी होने लगी हूँ। क्योंकि संडे मैंने बताया ना, बहुत लेज़ी डे होता है, मेरा तो बहुत होता है। मैं इतना मॉर्निंग से इतना स्लो रहती हूँ ना, कि लास्ट में अगर कहीं निकलना होता है तो फिर भागम भाग मच जाता है। तो यहाँ मैं होने लगी हूँ रेडी, और आज मैंने पहना है सूट, क्योंकि हम जा रहे थे अपने जो हमारे एक भैया हैं उनके यहाँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना सूट ही पहन के चलते हैं, तो मैंने ये पहन लिया है। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और हम आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और देखो हम लोग निकल चुके हैं। अब बाहर बहुत धूप है इस समय, क्योंकि एकदम दोपहर था तभी हम निकले थे। हम लोग निकल चुके हैं। हमें लंच के टाइम पे जाना था, और टाइम हमारा हो गया है, 2 बजने वाला है। तो हम जा रहे हैं, हमारे एक भैया रहते हैं यहीं पास में, जिन्होंने आज हमें संडे को इनवाइट किया था अपने यहाँ लंच पे। तो हम हमेशा की तरह जहाँ हमेशा हम लेट में पहुँचते हैं, वहाँ भी हम अपनी परंपरा को कायम रखते हुए वैसे ही लेट से जा रहे हैं। तो और संडे है तो ऑब्वियस बात है, हर जगह भीड़ भड़का रहेगा ही, तो ट्रैफिक भी मिल ही रहा है। और वहाँ मैं गई थी उनके घर, तो मैंने जरा सा कैमरा उठाया, बट मैं आगे की कुछ भी शूट नहीं करी, क्योंकि होता है ना कि आप किसी के घर पे जाते हो तो वो सामने वाला कंफर्टेबल फील करे या नहीं करे, इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। और देखो ये उनकी बिटिया है और ये नव्या है, ये दोनों ने मिल के पहले तो पूरे घर में टॉय फैलाया, उसके बाद इन दोनों को आइसक्रीम खाना था। और देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन ये जानबूझ के मेरे कैमरे में आके ये ऐसे कर रहे थे। और जब बच्चे साथ में मिलते हैं ना, तो फिर उनकी शैतानियाँ शुरू होती हैं। हम लोग निकल गए और काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ रहे जहाँ हम गए थे। मैंने बताया कि हम लोग अपने भैया के यहाँ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मतलब आप कहीं रहो और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं ना जो फैमिली की तरह होते हैं, तो ये लोग उनमें से एक है जो हमारी फैमिली ही है। तो
और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, बहुत अच्छा एकदम घर का खाना था, क्या मस्त। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और नव्या को देखो, नव्या भी मेरे साथ साथ व्लॉगिंग करती हैं, तो बोलो कुछ जो बोलना है तुम्हें। हम जहाँ गए थे वहाँ जो भैया थी उनकी एक लड़की थी जिसका वीडियो मैंने थोड़ा शूट किया है, तो वो और नव्या की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर जब आने लगी, नव्या तो भी आने नहीं दे रही थी ना, वो नव्या को आने नहीं दे रही थी, कहती थी नहीं आंटी थोड़ी देर और रुक जाओ, नव्या को यहीं रहने दो, मैं उसका केयर करूँगी प्रॉपर। लेकिन हम लोग आ गए वापस। हमने उससे बोला है कि तुम मेरे घर आना अब ना, नेक्स्ट टाइम आएगी ना। वो क्या नाम था उसका? मेरे को तो पता है, तुम बताओ क्या नाम है उसका? सानवी। यस सानवी। टाइम से हम लोग का शेड्यूल बड़ा ही बिजी जा रहा है, क्योंकि शादी, फिर फंक्शन, फिर आज संडे भी हम यहाँ आ गए, तो आजकल ऐसे ही हमारा दिन जा रहा है। बट काफ़ी टाइम बाद हम आए थे यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ही, तो अच्छा रहा हमारा ये संडे। और जब हम लोग उनके घर गए थे तो हम दोपहर में गए थे और वापस आते समय ऑलमोस्ट शाम हो ही चुका था और मौसम अचानक से अच्छा हो गया, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मैंने वो भी आप लोग को दिखाया कि कितनी तेज़ धूप थी, और जब हम निकले तो पूरा बादल बादल था। और फ्रेंड्स जब हम घर पहुँचे तो घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़ोर की आंधी आ गई, और यहाँ मैंने पूरे कपड़े डाल के गए थे, सुबह सुबह वॉश किया था वो कपड़े सारे यहाँ लगा के गए थे, और मेरे बहुत सारे कपड़े यहाँ से उड़ के नीचे चले गए थे। और आप लोग देखो कितनी तेज, मतलब बहुत ही गंदी वाली आंधी आ गई अचानक से। मतलब लगा कि अभी हम वहाँ से निकले थे तो हल्का सा बादल बादल जैसा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी तेज़ आंधी आ जाएगी। और सडनली इतनी ज़ोर से, ये देखो हवाएं, पेड़ ऐसे लग रहे थे कि सारे टूट जाएंगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। तो अचानक से बहुत तेज़ आंधी आ गई और तरफ पूरा धूल से भर गया, पूरा धूल ही धूल। और हम वहाँ से आए तो मैं ऊपर आ गई और नव्या अपने पापा के साथ चली गई पार्क। अब मेरा मन इतना घबरा रहा था, मैं फ़ोन करी, लेकिन इतना, मतलब होता है ना पहले थोड़ा सा मौसम ऐसा बना होता है या कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सडनली इतनी ज़ोर से आंधी आ गई।